डाला जा रहा है, पुलिस के द्वारा व्यापारियों को उठाया जा रहा है, अवैध गुंडों के द्वारा जो वसूली किया जा रहा है, इसके निस्तारण के लिए आज ये व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका नाम लेने से पहले मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि उनके नाम से पहले देवादिदेव महादेव भगवान शिव का नाम लगता है, और मैं ऐसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल जी के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करके धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज हमारे उत्तर प्रदेश के संपूर्ण जिले से आए हुए व्यापारियों को अपना अमूल्य समय इतना ज्यादा दिया है कि मैं सोच नहीं सकता था। मैं आपका हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। और हमारे बीच में पूर्व कैबिनेट मंत्री शारदा प्रताप शुक्ला जी, हमारे राजनीतिक गुरु राजेश यादव जी, किसानों के संघर्ष की लड़ाई लड़ने वाले मनीष यादव जी, और पिछड़े वर्ग के नेता हमारे व्यापारी नेता हमारे जो है अनिल वर्मा जी और मुन्ना त्रिपाठी जी, वीनू शुक्ला जी, सभी लोग, अमित जानी जी, सभी लोग इस मंच पे आसीन हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं और तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। व्यापारियों से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसी तरीके से संगठन में अपना योगदान देते रहिए, सदैव कंधा से कंधा मिला के साथ दीजिए। हम वादा करते हैं कि व्यापारियों का जहां पे पसीना गिरेगा वहां पे मैं पार्टी की तरफ से खून गिराने का काम करूंगा, लेकिन किसी भी व्यापारी का शोषण नहीं होने दूंगा। अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, कुछ दिन पहले लखनऊ में एक चर्चित हत्याकांड हुआ था, जो कि श्रवण साहू हत्याकांड के नाम से जाना जाता था, जो यहाँ पे बैठे हुए लगभग सभी व्यापारियों ने टीवी और अखबार के माध्यम से देखा होगा और सुना होगा। माननीय अध्यक्ष जी, लखनऊ में 20 संगठन की दुकान की तरीके से व्यापार मंडल के चल रहे हैं, लोगों ने फोटो खिंचाने का काम किया है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब श्रवण साहू का बेटा सुनीत साहू ने मुझको फोन करके बुलाया और उनके बच्चों ने मुझको फोन करके बुलाया कि मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है, तो हम अपने दल बल के साथ पहुंचे और वहीं से माननीय उत्तर प्रदेश के महामहिम आदरणीय राम नाईक जी को फोन करके समय लिया और सीबीआई जांच कराने की मैंने बात को रखा। और माननीय महामहिम जी के द्वारा आश्वासन दिया गया कि मैं आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा के इसकी सीबीआई की जांच कराऊंगा, और सीबीआई जांच करवा के 2 सिपाही और 2 दरोगा को बर्खास्त करके जेल भिजवाने का काम किया है। तो व्यापारी हित में हमने किया है। और इसी तरीके से लखनऊ में महानगर में रीच कंटिनेंटल का व्यापारी था, चौक में 45 करोड़ की लालन शराब के यहाँ डकैती पड़ी, जो कि चौक कोतवाली से 50 मीटर की दूरी पे था। मथुरा में 15 मई 2016 में मथुरा में लूट हुई और लूट के दौरान गोली मार के 2 व्यापारियों की हत्या कर दी गई, 12 करोड़ की लूट हुई। 3 बजे की घटना और 7 बजे में मथुरा पहुंच गया। मैंने जिला अधिकारियों कप्तान से बात करके उन हत्यारों की जल्दी गिरफ्तारी मांग करने की बात अगर उठाया है तो हमने उठाया है व्यापारियों के हित में। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप संख्या बल में यहाँ आए हैं, मैं आप लोगों का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि अभी हाल ही में लखनऊ में हमारे यहाँ व्यापारी आए होंगे। यहाँ पे लखनऊ में अध्यक्ष जी, सरोजनी नगर में हमारा एक व्यापारी है, वो व्यापारी को रायबरेली के एसटीएफ ने उसको उठा लिया दुकान से, दिन में और रात में 24 घंटे उसको बंद करके रखा। जब हमारे पास गोंडा और बहराइच से लोगों का, व्यापारियों का लखनऊ से फोन आया, तो मैंने अनिल वर्मा जी और पार्टी के कुछ और लोगों को मैंने फोन किया, तो वो नहीं आ पाए, लेकिन अनिल वर्मा जी हमारे साथ पहुंचे और दल बल के साथ मैं ये सोच के गया था कि आज या तो व्यापारी को छुड़ाऊंगा और या व्यापारी के साथ संघर्ष करके मैं स्वयं जेल चला जाऊंगा। लेकिन मैं अध्यक्ष जी बताना चाहता हूं कि जब पुलिस महकमा ये सुन लेता है कि ये किसके पार्टी के नेता आए हैं, कहीं गलती से वो समझ जाए कि समाजवादी के आए हैं तो 4 लाठी मार के जेल भेज देंगे, लेकिन जब उनके पास ये जानकारी मिलती है कि ये शिवपाल जी के सिपाही हैं, ये न रुकने वाले हैं और न डरने वाले हैं, ये संघर्षों के आदी हैं और शिवपालवादी हैं, तो भैया इनको छोड़ दीजिए, व्यापारी को ले जाए। और अध्यक्ष जी अपने साथ व्यापारी को मैं छुड़ा के ले गया है। सैकड़ों अकलमंद मिलते हैं, सैकड़ों अकलमंद मिलते हैं और काम के लोग चंद मिलते हैं, और जब आती है व्यापारियों पर मुसीबत तो शिवपाल सिंह यादव के अलावा सभी के दरवाजे बंद मिलते हैं।
माननीय अध्यक्ष जी, आज जो आपको गदा भेंट किया गया है, ये गदा हम बालाजी के भक्त हैं, बालाजी के पुजारी हैं और मैं आपको अपना भगवान मानता हूं, इसलिए मैंने गदा आपको समर्पित किया है। और तलवार इसलिए समर्पित किया है कि जितने भी भूत प्रेत बाधाएं जो हमको राजनीतिक सत्ता तक पहुंचाने में बाधित करेंगी, इसी तलवार से संहार करते हुए उनको हम विनाश करेंगे और हम 2022 में इसी चाबी से विधानसभा का ताला खोलेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी शिवपाल सिंह यादव जी को बनाना है, तभी व्यापारियों की रक्षा और सुरक्षा, किसानों की रक्षा और सुरक्षा, महिलाओं की इज्जत और आबरू और छात्रों की और संपूर्ण देशवासियों की हम रक्षा और सुरक्षा कर सकते हैं। अध्यक्ष जी, आपके संघर्ष के बारे में जितना बताया जाए 2-4 दिन, 6 दिन, 10 दिन कम पड़ जाएगा। जितना आपने काम किया है उत्तर प्रदेश में, आपके नाम से व्यापारी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि अब आप सही जगह पे रस्तोगी जी आए हैं और ऐसे व्यक्ति के साथ में है कि वो व्यक्ति रात दिन 24 घंटे आपकी फोन को भी उठाएंगे और आपकी मदद भी करेंगे और व्यापारियों की भी मदद करेंगे। अध्यक्ष जी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, 2022 से पहले हम लोग इतना मेहनत करेंगे कि कोई भी विपदा हम लोगों के सामने नहीं आ पाएगी और आप राज तिलक से वंचित नहीं रह पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं अध्यक्ष जी जो राज तिलक से वंचित करना चाहते हैं और वो आप ही के साथ नहीं हुआ है, त्रेता में भगवान राम के साथ भी हुआ था, जो तिलक लगाते लगाते 14 वर्ष का वनवास हो गया था। और द्वापर में धूर्त शकुनी की धूर्त चालों में महाभारत का संग्राम रचा दिया था। अध्यक्ष जी, हम लोग आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को ऐसा उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य करेंगे। जितने भी भूत प्रेत आएंगे, बाधाएं आएंगी, इसी तलवार और गदा से मारने का काम करेंगे और लखनऊ के विधानसभा पे आपको सजाएंगे। अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा और मैं देश नहीं झुकने दूंगा, तो उन्होंने सबसे कहा था देश नहीं बिकने देंगे लेकिन देश के अंदर का सारा सामान बेच डालेंगे और सामान बेचने का काम कर रहे हैं। अभी 4 दिन पहले आदेशित किया गया है कि कोई भी आदमी, कोई भी व्यापारी अपने गाड़ी पे जाट सूचक नहीं लिखवा सकता है, यदुवंशी नहीं लिखवा सकते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे अडानी एयरपोर्ट लिखवा सकते हैं। एयरपोर्ट पे अडानी एयरपोर्ट लगवा सकते हैं क्योंकि ये भाजपा वाले जो है ये विपक्षियों से डर चुके हैं, पूरी तरीके से डर चुके हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम जो चुनावी पत्रिका आपके द्वारा जारी किया जा रहा है, उस चुनावी पत्रिका में जो उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के साथ में चोरी, हत्या, लूट, डकैती, राजनी होती है, उस व्यापारी अपने पूंजी से वंचित हो जाता है और एक समय ऐसा आता है कि व्यापारी को आत्महत्या करना पड़ता है या व्यापारी व्यापार बंद करके दूसरे के वहां नौकरी करने लग जाता है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं इन व्यापारियों और रक्षा सुरक्षा के लिए कि हमारी सरकार बने तो 200 करोड़ रुपए की व्यापारी राहत कोष का निर्माण किया जाए और किसी भी व्यापारी के वहां अगर चोरी होती है उसका 1 नंबर का बिल देख के व्यापारी राहत कोष से मुआवजा देने का कार्य किया जाए और जब पुलिस के द्वारा माल की बरामदगी किया जाए तो उसी माल को राहत कोष में जमा करा के सरकार की भुगतान किया जाए। यही नहीं अध्यक्ष जी, मैं 2 शब्द और कहना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में जितने भी हमारे सुनार समाज के लोग हैं, वो सुनार के यहाँ 411 और 412 से लोग बहुत पीड़ित हो चुके हैं। कोई भी व्यक्ति अगर जाता है कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई अस्पताल में भर्ती है और ये मैं अंगूठी बेचना चाहता हूँ, तो बिक्री करके जब वो आता है तो पीछे से 2 सिपाही चले जाते हैं रस्सी का सांप बनाते हुए और वो सुनार व्यापारी को पकड़ के लेके चले आते हैं और उससे वो पूंजी ले लेते हैं और 1-2 लाख रुपए का डिमांड करते हैं छोड़ने का। अध्यक्ष जी, 411, 412 हटाने के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध अनुरोध करता हूं कि अगर हमारी सरकार आती है तो आप 411, 412 का जो ऑफेंस चुनावों में मेड आउट होता है उसको निस्तारण करने का काम करें। अध्यक्ष जी, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इन्होंने देश में तुष्टीकरण की राजनीति चालू कर दिया। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना चालू कर दिया। जब रोजगार की बात करो तो कहते हैं 10 सर लेके आएंगे, जब व्यापार की बात करो तो जय श्री राम के नारे लगवाते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम करते हैं। अरे जलियांवाला कांड को आप देख लीजिए, जिस समय जलियांवाला कांड हुआ था
गोलियां चली थी, सैकड़ों लोग शहीद हो गए थे, और उस समय कहा गया था कि गोलियां क्यों चलानी पड़ी, तो जनरल डायर ने कहा गोलियां इसलिए चलानी पड़ी कि हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन से मुसलमान भाग रहा था। मौलाना अब्बास जी कहते हैं कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। पोस्टमार्टम हुआ, 24 घंटे में 120 बॉडियों का पोस्टमार्टम हुआ, और सारी की सारी गोली मुसलमान भाइयों के सीने में मिली, एक भी गोली पीठ पे नहीं मिली। ये देश के मुसलमानों का ताकत है, और ये सरकार हिंदू मुस्लिम को लगाना चाहती है। मित्रों, समय का अभाव है, मैं अपनी बात को ज्यादा न कहते हुए बस अध्यक्ष जी से 2-3 मांगे ये करता हूं कि व्यापारी राहत कोष 200 करोड़ से और 411, 412 का जो ऑफेंस मेड आउट होता है व्यापारियों पे, इसको समाप्त करने का काम आपके द्वारा किया जाए, और जो व्यापारी हमारा 60 साल से ऊपर का है, व्यापारी पेंशन उसका उपलब्ध कराया जाए, और व्यापारी जो बीमा राशि है 10 लाख रुपया, उसको बढ़ाकर 20 लाख किया जाए। ये अध्यक्ष जी हमारी आपसे करबद्ध अनुरोध है कि ये व्यापारियों के लिए होना चाहिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मांझी तेरे नाम के तलबगार बहुत हैं, साहब तुम्हारे नाम के तलबगार बहुत हैं, उस पार थोड़े कम मगर इस पार बहुत हैं। और जिस शहर में तुमने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है, और उन्हीं पत्थर वालों के लिए मैंने तलवार वगैरह भेंट किया है। उन्हीं का हाथ काटने का काम राम बाबू रस्तोगी और सारे सिपाही करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को फिर आश्वस्त करना चाहता हूं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी, ये मैंने अपनी कोई तैयारी भरपूर नहीं किया था, ये खाली छोटी सी तैयारी थी। 2021 में मैं 15 से 20 हजार व्यापारियों की रैली खुले प्रांगण में करवाऊंगा। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। इसी के साथ जिंदाबाद जिंदाबाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहता हूं कि अध्यक्ष जी इसी तरीके से व्यापारियों पे कृपा बनाए रहें, तो व्यापारी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है। और मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ है। अभी रुक जाइए भैया, मैं माननीय पूर्व मंत्री आदरणीय शारदा प्रताप शुक्ला, जो व्यापारियों के लीडर भी हैं, मैं बताऊं 2017 की बात, एक व्यापारी को एसटीएफ में उठा के कृष्णानगर थाने में बंद किया था। उस समय हमारा माननीय मंत्री जी से परिचय भी ज्यादा नहीं था, लेकिन मैंने आम आदमी बन के फोन किया, और मंत्री जी ने कहा तू छोड़ेगा या मुझको आना पड़ेगा, और उन्होंने व्यापारी को छोड़ा। मैं जिंदाबाद करता हूं शारदा प्रताप शुक्ला जी को। शारदा प्रताप शुक्ला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कहता हूं शारदा प्रताप शुक्ला जी आए और अपनी बात को रखें।